फौज के तर्जुमान ने DGISPR ने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद इमरान खान के बयान को फर्क पड़ेगा? साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। देखिए, अगर साजिश का लफ्ज शामिल कर देते तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जेल में डालना पड़ता या साजिशियों को पकड़ना पड़ता फौरी तौर पे। साजिश जो होती है ना, उसको पकड़ना पड़ता है, उसको साबित करना पड़ता है, उसके लिए तहकीकात करनी पड़ती है, कमीशन बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए तरीके इंसाफ कह रही है कि बनाए कमीशन और इस साजिश को पकड़े। साजिश पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं होता कि साजिश जो है वो ये बैरूनी मुदाखलत थी। देखें, मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी या आपके खिलाफ भी कोई बाहर से मुदाखलत होगी तो आप ये कहेंगे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी तो चीजें क्लियर होगी ना। देखें, क्या आज DGISPR ने यह कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी? देखें, सवाल यह है, अगर उन्होंने ये कहा कि साजिश का लफ्ज उसमें नहीं लिखा तो क्या उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश थी ही नहीं? वो ये कह सकते हैं कि हम ये यकीन से कहते हैं कि बैरूनी साजिश नहीं थी, क्योंकि वो इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी नहीं की। वो इसलिए नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बना। अभी तक मेमो गेट तर्ज का कोई कमीशन नहीं बना, इसका फैसला नहीं हो पाया। लिहाजा ये एक बैरूनी मुदाखलत है और ब्लेटेंट बैरूनी मुदाखलत का वर्ड इस्तेमाल किया था इन्हीं सब साहिबान ने, और इस्तेमाल करके कौम को बताया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो रही है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इसको ना सिर्फ इसकी मुजम्मत करता है बल्कि इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज इमरान खान साहब के बयानिए को एक्चुअली आप लोग तस्वीर में एक रुख देख रहे हैं। DGISPR ने इमरान खान साहब के बयानिए को तकवीयत दी है और उनके बयानिए को तस्दीक। जी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? समी साहब को आपने सुना है जो खासतौर पर उन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात की है, अगर दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाती है। जी जी अलीना, इसमें सबसे अहम बात है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो अगर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी आती है, अहम बात ये है कि अगर इसमें ऑपोजिशन के यानी PTA के मेंबर्स अगर शामिल होते और हुकूमत के लोग शामिल होते और फिर फॉरेन सेक्रेटरी को या एक्स एम्बेसडर को बुलाया जाता और वो आके यहाँ बात करते और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स आते, आर्मी के वो आते, तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी हो सकती थी। आई स्ट्रांगली फील कि इसके अंदर अब दोबारा हमारी मुसल्लह फौज को के लीडर्स को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाउ इट विल हैव नो क्रेडिबिलिटी। इसकी क्रेडेंशियल नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हुकूमती लोगों के साथ बैठ के हुकूमत की फॉरेन ऑफिस अगर आके बात करती है, इट हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। अगर यहाँ पर 10 लोग PTA के ऑपोजिशन के मेंबर्स के भी होते हैं तो देन दिस थिंग हैव बीन डिफरेंट। तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसके बजाय इनको एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए जिसमें ये क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। तो उसमें फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लें, उसमें वो भी लें, ये अब जो पुराना रिकॉर्ड है कौन किसको मिलता रहा वो भी आ जाएगा और फिर दूध का दूध पानी का हो जाएगा। अमेरिका का वहाँ से तो कोई आएगा नहीं, लेकिन ये लेटर काफ़ी होगा, जो लैंग्वेज है क्या वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज वेल कॉम्पिटेंट टू देखना, इंटरप्रेट करें और उसके ऊपर डिसाइड करें। तो ये अहम चीज़ है, इसको ऐसे करना चाहिए। अदरवाइज लेटर को कंफर्म है कि ये ओरिजिनल है, ये डाउट आज DGISPR ने कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के लेटर में भी ये बात क्लियर हो गई। और इस तरह की हमारे जो लीडर्स हैं जो मैच्योर हैं, मैच्योरिटी होनी चाहिए, उनको आउटराइट ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आपको कहा गया कि आप आके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में देखें, आप वहाँ नहीं गए, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी में कहा वहाँ नहीं है, देन यू नो राइट टू से कि जी गलत है। ये बात उस वक्त आप कह सकते हैं जब आपने देखा हो। और इसलिए इस स्टेज के ऊपर आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कम अज़ कम जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है फौज के बारे में, चाहे वो EO लैब हो या इंडिया हो या साइबर एक अटैक जो हमारे पर वो हो या हमारे कुछ सोशल मीडिया के बाहर से ग्रुप्स हों, ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो क्लियर हो कि फौज अब इंटरफेयर नहीं कर रही। फौज सर कैसे देख रहे हैं आज आप DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने काफी क्लेरिफिकेशन दी है, सब चीज वाजे कर दी है? सर कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो DGISPR को कहूंगा कि जब चीजें ठंड होने लगती हैं आपने नया कटा खोल दिया और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आप एक बातचीत करा रहे थे, आप बीच में नए इलेक्शन की तारीखों का तयन कर रहे थे और आसिफ जरदारी उसमें रुकावट था। नहीं सर, वो ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, मैं जो अपने बात का इजाफा कर रहा हूँ उसमें आसिफ जरदारी रुकावट बने। और पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, आप इसके साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब खामखा आप एक बात को बढ़ाने जा रहे हैं। सुबह
अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब 30-40 लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। और इमरान खान पॉलिटिकली 16 को कराची में है, फिर जुमेरात को वो मुल्तान लाहौर है, फिर वो कॉल देने जा रहा है। 123-24 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। इतने बहरान में मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं। लोग आप पे यकीन है आपका कि जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, उन्होंने तो ये कहा है कि आर्मी चीफ के इमरान खान साहब से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैं जब से पैदा हुआ हूँ यही बात सुन रहा हूँ और मैं इसी पे यकीन रखता हूँ कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा शेख साहब, आप कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। हाँ, उसने तो यही कहना ना। इसके बाद फजलुर रहमान कहेगा कि ये जोरदार झोंका है, ये फंसे लोग हैं। ऐसे ही सारी चीजें एक्सपोज होने जा रही हैं 1 महीने के अंदर अंदर। कौन कितना फंसा हुआ और कितना बाहर है अगले महीने की 30 तारीख तक वाजे हो जाएगा। सर, उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है उसको भी क्लियर किया। उसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश का जिक्र नहीं किया गया इसमें। मैं भी सलामती काउंसिल का उसका मेंबर था, लेकिन मुझे उस पर तबसरा नहीं करना, मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि सब कुछ एक्सपोज होने जा रहा है, तो कुछ बता दें सर, कुछ हिंट दे दें क्या क्या एक्सपोज होने जा रहा है सर? भाई सारी चीजें आम होने जा रही हैं। सारी चीजें जो हैं ये साजिश, जिस तरह इमरान खान को उतारा गया, अगले महीने की 30 तारीख तक बच्चे बच्चे की जुबान पे होगी। रोक सकें तो ये रोक लें इसको। अच्छा शेख साहब, फौज कह रही है कि वो सियासत में नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है। और सारी कौम को 22 करोड़ लोगों को यकीन है कि ये फौज सियासत में नहीं है और अदलिया सियासत में नहीं है। सारे लोग जो है ना, जो माएँ हैं बूढ़ी और जो बीवियाँ बच्चे हैं जवान हैं, सब इस बात पे यकीन करते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसमें ना फौज का दखल है ना काले कोट का दखल है। शेख साहब, कुछ और भी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रिएक्शन लेंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा, फौज NRO नहीं देती, ना फौज इस पोजीशन में है कि वो NRO दे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेकर जितनी भी चहमगोइयां हैं वो सिर्फ अफवाह साजी है। 29 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अब जो हालात पैदा हो गए हैं ये चीज वाज़ेह होती जा रही है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। पहले के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, 10-15 दिन पहले के बाद हालात और थे। अब मेरा ख्याल है कि वो ठीक कह रहे हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन है इस वजह से एक्सटेंशन की बात की है उन्होंने सर? इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए। हालात फौज के हैं, अवाम में एक्सटेंशन ना लेना उनका दुरुस्त फैसला है। हालांकि मैं बाजवा साहब का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन अब जो इन्होंने फैसला किया है मेरा ख्याल है कि ये इनका दुरुस्त फैसला है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। अब हालात भी ऐसे हैं, एक्सटेंशन वाले नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरफीन नामा की अगर हम बात करें, आरफीन आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कहते थे अगर मुझे निकाला तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो वाकई वो खतरनाक हो नहीं गए कि जलसे पे हर शहर में हर कस्बे में लोग निकल आए थे? बाकायदा वो लोग जिनके शो से होकर के इमरान खान की तब्दीली का रास्ता गुजरता था। जब मैं नाम ले रहा हूं, नाम लिए बगैर भी सबके नाम ले रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन लोग थे जिनके शो से तब्दीली का रास्ता गुजरता था। वो सारे चाचे मामों की सिर्फ एक ही लाइन है, वो सारे चाचे मामों की इमरान खान की एक ही लाइन है कि ट्विटर पे एक इनकलाब आ रहा है। और भाई मेरे, ट्विटर से कोई इनकलाब आता है? ट्विटर से इमरान खान की हुकूमत जरूर आई थी, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत जो गई है और इस दफा उन्होंने जिस जगह जाकर के सींग मारा है, ये अगली दफा 2/3 अक्सरियत का ख्वाब इनकी आंखों में चुभता ही रहेगा, चुभता ही रहेगा। इमरान खान कह रहे हैं हकीकी जंग अब शुरू हुई है, इलेक्शन के ऐलान तक सड़कों पे रहूंगा। मैं इमरान खान को यह बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि वो ताउम्र सड़कों पे रहेंगे। अब उनको वजीर आजम हाउस के करीब भी आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जाते जाते जो उन्होंने भंड मारा है उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जाते जाते निजाम इंसाफ पर थूका है माज़अल्लाह। उन्होंने जाते जाते हमारे कौमी इदारों के मुंह पर एक कालिक मलने की कोशिश की है। एक बयान इमरान खान की जुबानी सुन लीजिए जरा। कहते हैं, 1 मिनट है। इदारों से पूछता हूं न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत ये डाकू कर सकते हैं? मतलब हमारे इदारे इतने इनकॉम्पिटेंट है कि उनको इमरान खान की इतनी नन्ही मुन्नी राय की जरूरत है अबाउट आवर न्यूक्लियर एसेट्स। कल तक इमरान खान गंडासा लेकर के हमारी एटमी तंसीबात की हिफाजत कर रहे थे। इतने बड़े टार्जन है, इतने बड़े तवंगर हैं। इमरान खान हो गए, हरकुलेस हो गए। हमारा एटमी प्रोग्राम इमरान खान का मोहताज है। आज इमरान खान इख्तिदार से गए हैं, कल को अगर वो पार्सल हो गए, मैंने भी जाना और आपने भी जाना है, तो क्या पाकिस्तान नहीं रहेगा?
ये क्या बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे एंकर